आप जिस भूमि पर रह रहे हो और जिस जगह जिस घर में आप रह रहे हो और उस घर में एक ना एक अगर व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, एक उठा एक बीमार हुआ, फिर एक उठा फिर एक बीमार हुआ, या घर में 5 लोग रह रहे हैं और 5 का मन अशांत है, घर के बाहर निकलते हो मन में बहुत शांति होती है, कहीं रहते हो बहुत शांति होती है, पर घर में हो गिने हुए एक घर में बूढ़े माँ बाप हैं, एक बेटा बहू है और उनका एक लड़का है, गिने चुने 5-6 लोग घर में रह रहे हैं। पहले जैसा तो कुटुंब भी नहीं है साहब कि 8-8 10-10 लोगों का परिवार होता था, 15-15 20-20 लोगों का। इतने कम लोग घर में रह रहे हैं, उसके बाद भी यदि आपके यहाँ अशांति है, उसके बाद भी अब क्या यदि कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ कष्ट है, 1 रुपया कमाया 1.25 रुपया खर्च हो रहे हैं, पैसा नहीं जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ घर में मचा हुआ है, तो कुछ ना करिए, बस केवल एक कर्म करिए कि बेलपत्री का जो मध्य भाग होता है, बेलपत्री का जो बीच की पत्ती होती है, ये जो बीच की पत्ती है बेलपत्री की, इस बेलपत्री की पत्ती पर केवल एक लाल चंदन आता है बाजार में, कुंकू नहीं, हरोली नहीं, लाल चंदन। उस लाल चंदन से केवल श्री का संबोधन लिखना है आपको, केवल श्री, और इन 2 पत्तियों पर अम का संबोधन लिखना है। अम का संबोधन से मतलब है केवल एक एक बिंदी रखना है आपको, मात्र जैसे सिर पे बिंदी लगाते हो बस एक एक बिंदी उस लाल चंदन की रखना, और 108 बेलपत्र तैयार कर कर उसकी मोली से या कच्चे सूत से उसकी माला तैयार कर कर घर में उसको मात्र 2 घंटे रख लीजिए, और सबके हाथ का स्पर्श कराकर हनुमान जी के गले में हनुमान अष्टमी के दिन, हनुमत अष्टमी के दिन उसको गले में डाल दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता उस घर का व्यक्ति, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छे फल के लिए, कार्य उन्नति। ये जो घर में क्लेश मचा रहता है, कभी बहू नहीं सुन रही, कभी सास नहीं सुन रही, कभी बेटा नहीं सुन रहा, कभी पिता नहीं सुन रहा, कभी जरा जरा सी बात में क्लेश जो उत्पन्न होता है, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, और स्कंद पुराण का 3रा अंश कह रहा है कि बेलपत्र जो हम समर्पित करते हैं महाराज, उसका सुख ही दूसरा, उसका आनंद ही दूसरा। क्योंकि शंकर दुख को काटने वाला, दुख का शमन करने